बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम डेरा गाजी खान में होने वाले ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक है। डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 288 में 17 जुलाई को पोलिंग होने जा रही है। 17 जुलाई को PP 288 की 16 यूनियन काउंसिल के 1 लाख से जायद मर्द वोटर और 88,000 से जायद ख़वातीन वोटर 144 पोलिंग स्टेशन के 512 पोलिंग बूथ के ऊपर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। अब देखना ये है कि 17 जुलाई की शाम को बल्ला घूमेगा, शेर दहाड़ेगा या फिर क्रेन चलेगी। जो भी होगा, दंगल का जो मैदान है सज चुका। अब पहलवान भी ग्राउंड के अंदर उतर चुके। अब इसका फैसला 17 जुलाई की शाम को होना है और वो इस हल्के के वोटर्स ने करना है। अब तक इस हल्के के अंदर जो इलेक्शन मुहिम है वो अपने नुक्ता रूज की तरफ जा रही है। कॉर्नर मीटिंग और इलाकाई जो है ना हवाले से बिरादरियों की मीटिंग, उम्मीदवारों के साथ मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है। 1-to-1 मुलाकातें भी चल रही हैं। दर पर्दा जोड़ तोड़ का सिलसिला भी अपने रूज पर पहुंचा हुआ है। बहादुरगढ़ ग्रुप और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, सरदार जावेद अख्तर खान लुंड, एक बेहतरीन कम्बिनेशन, बहुत टफ मैच, एक दूसरे के साथ नेक टू नेक फाइट इलेक्शन मुहिम को मुश्किल करते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं। और इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि जो दो पॉलिटिकल यहाँ पर डेवलपमेंट हुई हैं अब तक। एक ये है कि JUI के जो उम्मीदवार थे कारी अब्दुल अजीज़ खोसा, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। और JUI की जो डेरा गाजी खान की जो तंजीम थी, उनकी लाहौर में नून लीग की जो क़यादत थी उसके साथ मुलाकात हुई, बहुत से मामला तय हुए। लेकिन यहाँ पर कागजात नामजदगी उठाने से जो JUI की इलाकाई जो वोटर था वो तकसीम हुआ। कुछ लोग नाराज़ हैं कि जी आपको कागज़ नहीं उठाने चाहिए थे, इलेक्शन लड़ना चाहिए था। नतीजतन इसकी वाज़ेह स्प्लिट हुई, दो हिस्से बने। कल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा ने JUI के एक धड़े के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। JUI के इस धड़े ने सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। क्या ही अच्छा होता और क्या ज़्यादा मुनासिब होता कि अगर सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा JUI के तमाम नाराज़ और दीगर धड़ों को इकट्ठा करके अगर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करा देते, ऐलान करा देते, तो वो इनके लिए ज़्यादा सूदमंद होता। जितने वोट अब मिलेंगे इससे कहीं ज़्यादा इनको वोट मिलते। लेकिन खैर वो जल्दबाजी में शायद, या फिर वो उनसे राज़ी नहीं हुए, वो ऐलान करा गया। दूसरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो 5 जुलाई को इस हल्के के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से जलसा करने आ रहे हैं। और उस हवाले से भी जो वोटर्स के अंदर बड़ा जोश खरोश पाया जा रहा है। जो PTI की नौजवान यूथ है वो भी बहुत एक्साइटेड है कि उनको उनकी पार्टी का चेयरमैन उनके हल्के में आ रहा है, तो लिहाजा उनकी एक्टिविटी भी पहले से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर जो मैच है वो दो उम्मीदवारों में है। तीसरे उम्मीदवार भी उनके साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली मैच मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, रिवायती हरीफ जमातें, नून की तरफ से सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा, MNA सरदार अमजद फारूक खान खोसा के साहिबजादे और साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल, और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, इस तुमुन के चीफ उनके साहिबजादे हैं और साबिक MNA हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ में वो पिछला इलेक्शन 9,000 वोटों से लूज़ कर गए थे। इस दफ़ा उनकी इलेक्शन में बहुत अच्छी जा रही है, एक अच्छा टेम्पो बना हुआ है। इस वक्त जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ देता जाऊँ। वो ये है कि बुनियादी तौर पर कोई 16 के करीब यूनियन काउंसिल हैं इसमें, इस हल्के के अंदर। और यहाँ पर कुछ यूनियन काउंसिल वो हैं जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून को जो है ना बर्तरी हासिल है, वहाँ पर उनका पलड़ा भारी है। कुछ यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है, और एक दो यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहाँ बड़ी नेक टू नेक फाइट जा रही है, बड़े क्लोज मार्जिन से। अगर कोई जीता तो जीता। मैं थोड़ा सा एक जायज़ा ले लेता हूँ आपके सामने जो अब तक का, यानी आज 28-29 जून तक का जो सर्वे है, जो न्यूट्रल लोगों से और सहाफ़ियों से और दीगर ज़राए से जो हमने मालूमात इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके सामने एक तजज़िया पेश करता हूँ। इसके बाद फिर हम एक प्रोग्राम 5 जुलाई के बाद, इमरान खान के जलसे के बाद, और फिर 17 जुलाई के पहले करेंगे, ताकि उसमें हमारी पोजीशन, जो हल्के की सियासी पोजीशन होगी, वो मज़ीद वाज़ेह होकर आएगी। जो इस वक्त तक, आज की तारीख तक जो सूरत हाल है वो ये है कि यूसी शाह सदरुद्दीन नेक टू नेक फाइट है, बड़ा ज़ोर का मैच जा रहा है। यहाँ पर मैच बुनियादी तौर पर सरदार अमजद फारूक खान खोसा और सरदार जावेद अख्तर खान लुंड के दरमियान है। सरदार जावेद अख्तर खान लुंड के जो दोस्त हैं वो फुल मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं,
और सरदार जावेद अख्तर खान खुद भी मैन टू मैन कांटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सरदार अमजद फारूक खान खोसा भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो एक एक बंदे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैच बुनियादी तौर पर MPA सरदार जावेद अख्तर खान लोंड और सरदार अमजद फारूक खान खोसा के दरमियान है। जो UC पक्की है, पक्की में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। यहाँ पर नून लीग की तकरीबन 60% जो है ना पजीराई है और तहरीक इंसाफ यहाँ पर 40% के ऊपर खड़ी हुई है। मिरट्टा वो UC है जहाँ पर तहरीक इंसाफ को जो है ना बरतरी हासिल है, वो तकरीबन 70% तक उनकी हिमायत में जो सर्वे आ रहा है। और जो नून लीग है उसका 30% तक है। पीर आदिल, एक बार फिर जावेद अख्तर खान लोंड और उनके दोस्तों की टीम और फिर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का इन्फ्लुएंस। PTI यहाँ पर 70% के करीब खड़ी है। यहाँ की यूथ नौजवान बहुत एक्टिव है PTI का। और नून लीग यहाँ पर 30% के करीब है। लाडन बहुत अच्छा प्रोग्राम किया सरदार सैफ खान ने। यहाँ पर भी लाडन में जो अब तक का सर्वे आ रहा है वो ये है कि PTI 70% और मुस्लिम लीग नून 30% के करीब है। हाजी गाजी अच्छा जो है ना लगारी फेर है और फिर उसके बाद खोसा फेर है, जिसको हमारे यहाँ हमारी मकामी ज़बान में कहा जाता है। तो यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ 60 और मुस्लिम लीग नून 40। ड्रामा यकीनन तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। ड्रामा में 70% की तक सर्वे आ रहा है और 30% मुस्लिम लीग नून के हक में आ रहा है। समीना सादात बहुत टफ मैच पड़ा हुआ है। समीना सादात में मैन टू मैन कांटेक्ट हो रहा है। 50-50% चांसेस हैं, कोई भी जीत सकता है। जो भी जीतेगा नून लीग या तहरीक इंसाफ, कोई बड़ा मार्जिन नहीं होगा। तो इस UC के ऊपर लगा रही सरदार भी इसके ऊपर अपने जो दोस्त हैं उनको नून की हिमायत के लिए कह रहे हैं। सरदार अमजद फारूक खान भी मेहनत कर रहे हैं। सरदार सैफ खान का ये हल्का है, यहाँ पर वो खोसा जो ग्रुप है वो भी बड़ा एक्टिव है। तो यहाँ पर मैन टू मैन, यहाँ बड़ा नेक टू नेक फाइट है समीना के अंदर। सबरानाचा में तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। तहरीक इंसाफ यहाँ पर 60% के करीब जो सर्वे आ रहा है और 40% मुस्लिम लीग नून है। यहाँ पर बहादुरगढ़ बुनियादी तौर पर गढ़ है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा, सरदार अमजद फारूक खान खोसा, सरदार मोहसिन अता खान खोसा। यहाँ पर इनकी लीड बहुत बड़ी होती थी, लेकिन इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया और यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ उनकी कमिटमेंट्स हुई। तो जो अब तक की इतलात हैं वो ये है कि बहादुरगढ़ के अंदर भी 50-50 मैच पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जो भी जीतेगा कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं होगा। और इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर होगी। कोट मुबारक, तहरीक इंसाफ आगे, मुस्लिम लीग नून पीछे। तहरीक इंसाफ 60 और मुस्लिम लीग नून 40। यारू तहरीक इंसाफ आगे 60 और मुस्लिम लीग नून 40%। चक नवाबाद जो है, चक नवाबाद बुनियादी तौर पर बहादुरगढ़ का मजबूत गढ़ है। यहाँ पर चक नवाबाद में PTI 30% और तहरीक इंसाफ 70%। गजी बहादुरगढ़ का मजबूत जो है ना वोट बैंक है। यहाँ पर गजी में भी तहरीक इंसाफ 30% और जो मुस्लिम लीग नून है वो 70%। चक गर्दवानी में जो है ना यहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन जा रही है तहरीक इंसाफ की कि यहाँ पे अब्दुल कादिर यहाँ पर जावेद अख्तर खान लुंड वो भी मेहनत कर रहे हैं। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा भी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब तक का सर्वे है वो ये है कि जी चक गदरवानी में 80% तहरीक इंसाफ और 20% के करीब मुस्लिम लीग नून। और छाबरी भी मैच पड़ा हुआ है। छाबरी PTI बहुत आगे थी, लेकिन PTI 60 पे है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून 40% के ऊपर है। ढऊ डेफिनेटली सरदार जावेद अख्तर खान लुंड और उनके दो टीम वर्क और फिर उन वहाँ के यूथ नौजवान। ढऊ में तहरीक इंसाफ आगे 70% और जो मुस्लिम लीग नून है वो 30%। तो दोस्तों बुनियादी तौर पर ये वो यूनियन काउंसिल थी जिनका आज के दिन तक हमने एक न्यूट्रल एक जायज़ा लिया है, दोस्तों से सर्वे किया है, मालूमात ली हैं और कोशिश की है कि UC की हद तक मैक्सिमम एक्यूरेट हम इंफॉर्मेशन ले सकेंगे जी यहाँ पर कौन आ गया। ये पोजीशन चेंज होती रहेंगी वक्त आने के साथ साथ। 17 जुलाई तक बहुत कुछ चेंज होगा। जहाँ पर कोई अक्सरियत में है कल वो वहाँ अकलियत में हो सकता है, जो अकलियत में है वो अक्सरियत में हो सकता है। लोगों की राय तब्दील होते पता नहीं लगता। लेकिन इस वक्त तक जो मुस्लिम लीग नून को जो मुश्किलात का सामना है वो बुनियादी तौर पर बिजली के निर्खों में इजाफा, पेट्रोल के निर्खों में इजाफा, अशिया ज़रूरियात की कीमतों में जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो उसने आम आदमी को बहुत परेशान किया हुआ है। आम आदमी डिस्टर्ब है, आम आदमी परेशान है, उससे रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से बहरहाल
जो आम वोटर है उसको शिकायत हैं जो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की मकामी टीम है उनके मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। ब्यूरोक्रेसी स्टैंड बाई पोजीशन के अंदर है, कोई काम रुक नहीं रहा, डेवलपमेंट काम शुरू हो चुके हैं। और उसके अलावा जहाँ पर कहीं कहीं पे गली नाली सोलिंग सेवरेज का इशू है तो वो 1 सेकंड में काम शुरू हो जाता है वहाँ पर। तो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुस्लिम लीग नून दिल खोल कर फ़ंड खर्च कर रही है। इंतज़ामिया मुकम्मल ताउन कर रही है। दर पर्दा लोगों को कहा भी जा रहा है, ये तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है, उनको लगता है कि ये प्री पोल रिगिंग है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, वो कोशिश करेंगे। इस सब के बावजूद आप फंड दे रहे हैं और उसके बाद लोगों को ज़ाती हैसियत में और ब्यूरोक्रेसी अगर दबाव डाल रही है, इस सब के बावजूद फिर भी इस हल्के के अंदर मैच पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया इस हल्के में। लोग नून लीग के उस नैरेटिव, उस बयानिए से मुतमईन नहीं हुए और यहाँ पर सरदार सैफुद्दीन खान की जो कैंपेन है वो कंपैरेटिवली बेहतर हुई है। असूलन हमेशा ये कहा जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत का होता है, क्योंकि उनके पास वसाइल होते हैं, सरकारी मशीनरी होती है, दीगर चीज़ें होती हैं, लोगों का भी रुझान होता है कि चलें जी इनको वोट देकर बनवाया जाए, हमारे कोई मसले मसाइल हल हो जाए। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर हुकूमती उम्मीदवार को मुश्किलात का सामना है, टफ टाइम मिल रहा है। तो एक कुछ इतलात ये भी हैं, इनकी तस्दीक नहीं हो सकी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तस्दीक कर सकूँ, लेकिन ज़बान ज़द आम इस हल्के के अंदर ये बात है कि सरदार अता मोहम्मद खान खोसा के जो फैमिली है उसमें सरदार मोहसिन अता खान खोसा, उनके भाई, उनके भतीजे, ये लोग इकट्ठे हुए और इनके दरमियान मीटिंग हुई और उस पर फैमिली ने सरदार मोहसिन अता से नाराज़गी का इज़हार किया कि आपको ये सीट नहीं छोड़नी चाहिए थी, बाद में हमारे लिए सीट लेते हुए मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। तो शायद इसी वजह से उनके मकामी लोगों के मुताबिक कि सरदार मोहसिन अता खान खोसा इस वक्त कैंपेन में भी नहीं है, वो लाहौर में है। तो इस बात की तस्दीक तो बहरहाल नहीं हो सकी और मैं कोशिश करूँगा कि अगली दफ़ा इसकी तस्दीक करके आऊँ, लेकिन जो ज़बान ज़द आम है वो बहरहाल ये बात चल रही है। यहाँ पर मकामी लोगों ने ये बात सुनी भी होगी कि वो कैंपेन से भी गायब हैं और उसके बाद उनकी फैमिली के अंदर भी एक गिरफ्त चल रही है कि जी आपको ये हल्का नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इस हल्के की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। इमरान खान का अगर जलसा हो गया तो उसके बाद भी फिर आपको अपडेट लेकर आएंगे कि जी हल्के की अब क्या पोजीशन है। इस वक्त तक, आज की डेट तक तहरीक इंसाफ का पलड़ा कंपैरेटिवली नून लीग भारी जा रहा है, उसकी कैंपेन अच्छी जा रही है। उसका सबसे अच्छी बात यह है कि उसका जो यूथ है, उसका जो नौजवान है वो एक्टिव है और वो भरपूर तरीके से इस गर्मी के अंदर एक मुहिम चला रहा है बड़ी जानदार तरीके से, और इसका फ़ायदा डेफिनेटली सरदार सैफुद्दीन खान खोसा को हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सरदार जावेद अख्तर खान लोन MPA, उनकी जो इस कैंपेन के हवाले से कमिटमेंट है वो अनडाउटेडली बहुत शानदार है। उनकी टीम, उनके बावफा दोस्त मुकम्मल तौर पर वो हल्के के अंदर इन है और पूरी भरपूर जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इसके ऐसी बात नहीं है कि कहीं पर नून लीग कमज़ोर है, बहादुरगढ़ ग्रुप भी पूरी जान मार रहा है। एक एक बंदा अपनी फील्ड में निकला हुआ है, वो हल्कों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं लोगों का आखिरी फैसला क्या होता है, क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि जो हतमी फैसला होता है वो अवाम का होता है और अवाम ही फैसला करती है। 17 जुलाई को फिर देखेंगे कि 17 जुलाई की शाम को बल्ला घूमेगा, शेर धाड़ेगा या फिर क्रेन चलेगी। तो इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।